नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बुलडोजर लेकर गिरफ्तारी देने पहुंचे नवीन जय हिंद। कहा निगम का बोर्ड लगेगा तो 100 बार बोर्ड उखड़ेगा और 100 केस के लिए तैयार है जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ए और बी की मीटिंग हुई संपन्न। अलवर राजस्थान से ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचे यादव। बिना बिजली पानी के 2 साल से चल रहा बड़ौदा कॉलेज, अब CYSS ने उठाया बेड़ा, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। 15 मई को राहगिरी में प्रस्तुति देंगे प्रसिद्ध कलाकार मासूम शर्मा, बताया SDM राकेश कुमार सैनी ने। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ग्रहण करेंगे खेल मशाल। नहरी जल को प्रदूषण से बचाने के लिए छबील लगाकर लोगों को किया जागरूक। भावी पीढ़ी के लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है, कहा रघुवेंद्र मलिक रंगकर्मी ने। चेयरपर्सन नीलम अहलावत ने दादा सिरसा के मंदिर में टेका माथा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहकारिता से जोड़कर बनाएंगे सुदृढ़, कहा नीलम अहलावत ने। परहावर गांव की 16 एकड़ जमीन के मामले को लेकर प्रशासन द्वारा जय हिंद को रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाना से गिरफ्तारी नोटिस भेजा गया था, जिसके चलते नवीन जय हिंद बुलडोजर और फरसा लेकर अपनी गिरफ्तारी देने थाने में पहुंचे, जहां जय हिंद ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि मैंने ही बोर्ड उखाड़ा है और आगे कभी भी ब्राह्मणों की उस जमीन पर बोर्ड लगेगा तो मैं फिर उखाड़ूंगा। अगर सरकार या निगम 100 बार बोर्ड लगाएंगे तो मैं 100 बार वो बोर्ड उखाड़ूंगा। वह जमीन ब्राह्मणों की है। उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिसमें सभी 36 बिरादरियों के बच्चे पढ़ेंगे और सबका इलाज होगा। नवीन जय हिंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री खट्टर साहब की पुलिस के द्वारा धारा 447, 506, 427 और 504 के तहत थाने में बुलावे के लिए नोटिस भेजा गया था, तो आज 14 मई को रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचा हूं। जय हिंद ने कहा कि वे पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, चाहे जेल में जाएं या जहन्नुम में जाएं, पर ब्राह्मणों की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, बल्कि डंके की चोट पर 22 मई को उसी जमीन पर परशुराम जयंती मनाई जाएगी। लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ नोटिस आ रहा है ना भाई, हमारा नोटिस आ रहा है, थानेदार साहब ने नोटिस दे रखे हैं, आएंगे नहीं गए तो नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया। आपके खिलाफ कैसे नोटिस आया? अब आ गया तो बताओ जी, क्या बताऊं मैं, नोटिस आ रहा है हमें, मुंह छोड़ दिया बाद में कुछ नहीं, मन नहीं करा, वो थानेदार बताओगा, मन थोड़ी करा इस बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मुख्यमंत्री जी फिर सुन ले, जमीन में गाड़ देंगे, सरकार ने जमीन वहां बना ली है, जान दे देंगे, जमीन ना दे 1 इंच भी जम्मे कर दिए, 100 में जेल में गिरवा, 100 करवा, जो जी करे वो कर। नोटिस तो बहुत से लोगों को दिया गया। नोटिस मैंने क्या लग रहा है, मन न कर रहा, क्या एक लेना थाने में कहने लग रहा है, और इसका बड़ा प्रूफ क्या होगा, किससे ने कुछ ना करे, तो 5 आदमियों ने वन कराया था, 5 आदमियों ने मुंह पूजन कराया था, उस बात का क्या लेना देना। जब मैंने क्या लग रहा है, मन न कराया था, मैं थाने में रहूं बस, और क्या मैं सवाल है वो बताओ। रोहतक के अंदर CM आए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की जमीन जो उनको दे दी है, कित दे दी, कोना दे रखी, कितनी रे में पैसा, ये देख दिखाओ। ये इसने एक बार थोड़ा इसको मारो, इसमें जो लिख रखा सारा, इसमें लिख रखा जमीन तो ब्राह्मणों की है, लेकिन 8 करोड़ 88 लाख रुपये दो, देखो इन अच्छी राह देख लो, इसमें लिख रखा है मुख्यमंत्री ने खुद नहीं लगाई, जमीन देंगे तो 8 करोड़ कहेंगे, ब्राह्मणा तो ब्याज लो, वो ना दे 98 भी ना दे, और बता जब ब्राह्मणों की जमीन है तो फिर पैसे किस बात पर? तुम बुझ ला रहे हो, डेवलपमेंट चार्ज 4 ही खिला रखी है, डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो देखिए हो रहा 8.5 करोड़ रुपया नोटिस। आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ए और बी की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें अलवर राजस्थान से यादव एज ऑब्जर्वर पहुंचे। इस मौके पर विधायक भारत भूषण बत्रा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में ब्लॉक लेवल पर किसे जिम्मेदारी दी जाए, इस बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी ने फैसला लिया कि जिसे भी ब्लॉक प्रमुख या जिला अध्यक्ष बनाने का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लेंगे, वही हमें मंजूर होगा।
इस दौरान मीटिंग को संबोधित करते हुए विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा, सर्वप्रिय निर्विवाद नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और साथ में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और साथ में आज इसी ब्लॉक जो दोनों ब्लॉक कांग्रेस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की मैं एक प्रस्ताव रखूंगा आप सामने। आपने उस प्रस्ताव का दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन करना है कि ब्लॉक के संगठन की, ब्लॉक की कार्यकारिणी की, ब्लॉक के अध्यक्ष की, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की जो कार्रवाई होगी, जो भी होगा, उसके लिए हम सर्वसम्मति से अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्येक तरह के, और साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदयभान जी, उनको भी हम सर्वसम्मति से पास करते हैं। दोनों हुए हमारा रेजोल्यूशन ये यादव जी स्वीकार करें और यादव जी आज की कार्रवाई में ये रेजोल्यूशन लिखे कि सभी कार्यकर्ताओं ने और जिन्होंने मेंबरशिप की और जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए, सबने सर्वसम्मति से पास किया कि हमारे रोहतक जिला शहरी की जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है। सीवाईएसएस ने गोहाना के बड़ौता कॉलेज में कॉलेज समस्या को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एमडीयू के छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि गोहाना के बड़ौता में स्थित सरकारी कॉलेज में पिछले 2 साल से बिजली नहीं है। बिना पंखे के विद्यार्थी 45 डिग्री के तापमान में पढ़ाई कर रहे हैं और इतनी गर्मी में जब विद्यार्थी परेशान होकर कुछ राहत पाने के लिए पानी पीने जाते हैं तो वहां भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में एक भी वाटर कूलर नहीं है। विद्यार्थी और अध्यापक खुद अपने पैसे जुटाकर कॉलेज में पानी के 2 कैंपर भरवाते हैं, लेकिन उससे हजारों विद्यार्थियों की प्यास नहीं बुझ पाती। इसलिए विद्यार्थी घर से ही पानी की बोतल लेकर आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण पानी गर्म हो जाता है और उसी से विद्यार्थियों को काम चलाना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सीवाईएसएस ने कॉलेज प्राचार्य गीता कुमारी को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह का समय दिया कि या तो वो 1 सप्ताह में कॉलेज की इन समस्याओं पर ध्यान दे, अन्यथा विद्यार्थी इस लड़ाई को सड़कों पर लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं दीपक धनखड़, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से। साथियों, अपने गोहाना में गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौता एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर पिछले 2 साल से लाइट नहीं है। विद्यार्थी बिना लाइट के कॉलेज में कक्षाएं लगा रहे हैं। आप तापमान देख रहे होंगे कि तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में है, लेकिन अभी तक इस कॉलेज में, बड़ौता कॉलेज में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जब प्रशासन को इस बात के बारे में अवगत कराया गया तो प्रशासन कह रहा है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है, वो जला हुआ है, इसी कारण यहाँ पर लाइट नहीं है। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। पिछले 2 साल से यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सबमर्सिबल खराब हुए पड़े हैं, जो ऊपर टंकी हैं वो टूटी पड़ी हैं। बच्चों आपस में कलेक्शन करके, टीचर्स कलेक्शन करके पानी के कैंपर यहाँ पर भरवाते हैं। 2-3 कैंपर पूरे दिन में स्टार्टिंग में भरवा देते हैं, तो वो 1-2 घंटे के बाद वो कैंपर भी खत्म हो जाते हैं। तो ये विद्यार्थी यहाँ पर जो शहर से दूर इस कॉलेज में आते हैं तो काफी प्रताड़ित हैं, काफी परेशान हैं। तो इन विद्यार्थियों की मुंह जुबानी इनसे आप इनके कॉलेज की समस्याओं के बारे में अभी जानेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित की जाने वाली राहगिरी कार्यक्रम में नागरिकों को एक से एक उम्दा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। राहगिरी कार्यक्रम को लेकर आज एसडीएम राकेश कुमार सैनी की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। एसडीएम राकेश कुमार सैनी ने बताया कि राहगिरी कार्यक्रम में हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार मासूम शर्मा सहित कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम 15 मई को सायं 5 बजे पंडित श्री राम रंगशाला के समीप आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जिला रोहतक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल को लेकर अंबेडकर चौक पर रिसीव किया जाएगा। अंबेडकर चौक से खिलाड़ी दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। राहगिरी के लिए मानसरोवर पार्क सोनीपत रोड स्थित द्वार पर मुख्य मंच बनाया जाएगा। शाम 5 बजे से राहगिरी की गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी।
रोहतक दिल्ली बाईपास से गुजरने वाली JLN और भालोट सब ब्रांच के पुलों पर 14 मई को शनिवार समाज के बुजुर्ग लोगों ने डॉक्टर जसमेर सिंह पर्यावरण संरक्षक के साथ मिलकर पानी की छबील लगाई और लोगों को नहरी पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए जागरूक किया। देखने में आता है कि लोग नहरों में अपने घर के किए गए हवन और पूजा की बची सामग्री और अन्य बचे पदार्थ धार्मिक आस्था के चलते बहा देते हैं, जो पानी को प्रदूषित करने के साथ साथ नहरों की संरचना को भी बिगाड़ रहे हैं। नहरों में फेंकी गई थैलियां आगे जाकर खेतों में पहुंचने वाले मोरियों को रोककर किसानों को परेशान करती हैं और धीरे धीरे नहरों के टेल पर पहुंचकर नहर की संरचना को भी हानि पहुंचाती हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर जसमेर सिंह और उनकी टीम ने मीठे पानी की छबील लगाने के काम का आयोजन करके लोगों को नहरों के जल संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर हरियाणा के प्रसिद्ध रंगकर्मी रघुवेंद्र ने कहा कि हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर नहरों को बचाने का प्रयास करें और नहरों में किसी भी तरह के अपशिष्ट पदार्थ और बची हुई हवन सामग्री ना डालें, उसे खेतों में दबा दें और प्लास्टिक को जला दें। सहकारिता से जोड़ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। लोगों को चाहिए कि वे किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ें, क्योंकि सहकारिता से जुड़कर गरीबों और पिछड़ों का विकास होगा। ये बातें दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की चेयरपर्सन एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन हरियाणा की प्रधान नीलम अहलावत ने कही। नीलम अहलावत अछेज गांव के दादा सिरसा मंदिर में स्वागत समारोह में पहुंचकर संबोधित कर रही थी। गौरतलब है कि नीलम अहलावत झज्जर के इतिहास में जिला सहकारी बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में चुनी गई हैं। इनसे पहले जिले की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बतौर प्रथम महिला चेयरपर्सन नीलम अहलावत जिले भर के प्रत्येक वर्ग के मध्य पहुंचकर सहकारिता के साथ साथ हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चलाई गई हरियाणा सरकार की OTS स्कीम का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। आधार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, जीवन का आधार है नारी, नारी शक्ति जिंदाबाद। एक योजना चालू की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो। हमारी आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।